इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पे गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती है। मुझे लगता है स्त्रियों का आत्मनिर्भर होना स्त्रियों के सुंदर होने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रख रहे होंगे और होली का त्यौहार भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ सुबह का समय तो नहीं था, सुबह की मेरी चाय वगैरह हो गई है और सुबह का जो मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट था वो भी हो गया था। तो आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वो, क्योंकि मोबाइल नहीं था। तो उसके बाद साक्षी के पापा के लिए मैं चाय बना रही हूँ। लगभग टाइम हो गया था 9 और अभी खाना वगैरह भी नहीं बना था, तो उनको चाय दे दिया है और खाना बनाने में लग गई हूँ। और आज मैं सब्जी बना रही हूँ, दाल और बैगन मिक्स। और आज होली है ना, तो खाना थोड़ा लेट ही बन रहा है मेरा। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं होली। बचपन भी कितना अच्छा होता है ना। अभी बच्चों को खेलते देखते हैं, उन्हें ना कोई टेंशन होती है, ना किसी बात की चिंता होती है। मतलब जो असली लाइफ होती है ना, वो बचपन ही होती है। बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी और चीज़ के एकदम खुल के ज़िंदगी जिया जाता है। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ज़िंदगी में एक धुन से जमते जाती है। दुनिया भर की चिंता, फिर पढ़ाई की चिंता, फिर नौकरी की चिंता, फिर घर की चिंता, ये सब मतलब फिर तो लगा ही रहता है जैसे जैसे वो उम्र बढ़ती है वैसे वैसे। तो मुझे लगता है बचपन बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला जो पल होता है वो होता है बचपन में। तो यहाँ होली खेलने के बाद फिर मैंने बच्चों को डबल से नहला दिया है और नीरू ना अकेले बैठ के ही अकेले ही पढ़ रही थी। तो अच्छा लगता है, जो बेटियाँ होती है ना, बेटों की अपेक्षा काफ़ी समझदार होती है और होशियार तो नहीं बोल सकती, होशियार लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती है, लेकिन समझदार कहा जाए ना तो बेटियाँ बहुत ज़्यादा समझदार होती है बेटों की अपेक्षा। तो यहाँ मैंने आज खाना वगैरह बनाने में भी काफ़ी लेट हो गया था और मुझे पढ़ाई को लगते तक लगभग 1 से 1:30 बज गया था। और बीच में काम करते करते मैंने ब्रेन टॉपिक के यूट्यूब से एमसीक्यू सर्च करके कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, मतलब देखे हैं यूट्यूब में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो टॉपिक मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ने के बाद मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मैं उसके एमसीक्यू लगा रही हूँ और देख रही हूँ कि सच में मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं और रिविज़न करते हैं तो हमें खुद में इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है कि नहीं सच में हो गया है। लेकिन जो क्वेश्चन फिर आते हैं हमारे सामने, जो उनका पूछने का तरीका होता है घुमा फिरा के पूछने का, तो उसमें थोड़ा कितना भी हमारा रिवीजन हो जाए, कितना भी पढ़ ले, फिर भी ना थोड़ा न थोड़ा कहीं छूट ही जाते हैं। तो ऐसे ही फिर मैंने एमसीक्यू लगाए थे आज ब्रेन के। और फिर अभी 1:30 बजे फिर मैं यहाँ पे मैडम ने ना साउंड वाला चैप्टर अभी 2 दिन पहले यूट्यूब पे करवाया है, तो उसमें मुझे कुछ न्यू क्वेश्चन लगे, तो उसकी भी क्लास मुझे डबल से देखना है। क्योंकि क्लास भी जितने बार रिवीजन होती है ना, उतने बार में हमें और अच्छा समझ में आता है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ जब मैंने जो साउंड चैप्टर की नोट्स बनाई थी तो उसको एक बार रिवाइज कर रही हूँ। और उसमें जो मैडम ने PYQ वाले MCQ करवाए थे उनको भी सॉल्व करते करते देखते जा रही हूँ, सॉल्व करते करते। और किसी भी चीज़ को, टॉपिक को हम अगर पढ़ के छोड़ देते हैं ना और हम अगर उसको बाद में देखते हैं तो भूलना तो तय होता है। तो यही मेरे साथ हुआ था। तो उसका रिवीजन भी करना साथ ही साथ में ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने एक बार इसको भी रिवीजन किया है और फिर से इसके ना MCQ लगाऊंगी। और साथ में जो मैम ने क्लास ली थी उसके MCQ मैंने और एक बार उसको डबल से रिवीजन करके लगाया है। और आज फिर देखूंगी मैं कहीं भूली तो नहीं और फिर से लगाऊंगी। और मैं एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की तैयारी कर रही हूँ। जो भाई बहन मेरे नए दोस्तों जुड़ते जा रहे हैं उनको बता देती हूँ। और मैं एक विलेज हाउसवाइफ हूँ, साथ ही में 2 बच्चों की मदर हूँ। तो इन्हीं सबको संभालते हुए मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ और ये स्टडी जर्नी आप लोगों से यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो मोटिवेट करते होंगे और थोड़ा हेल्प करते होंगे कि आप लोग भी स्टडी करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे पास सब कुछ होता है, जो हमारे सुख सुविधा की चीज़ें होती है, तो हमें लगता है कि हमें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से ज़िंदगी चल रही है। तो ऐसा खाने पीने लायक तो आजकल सभी के पास होता है। लेकिन कभी कभी ना जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी तकलीफ़ें आती है जीवन में कि उस टाइम पे ना हमें किसी दूसरे को देख के मोटिवेट नहीं आता है। खुद को वही हमारे सामने जो बुरी परिस्थितियाँ होती है वही हमारे मोटिवेशन का कारण बनती है और वही हमें मोटिवेट करती है कि नहीं, हमें अब तो जीवन में कुछ करना ही चाहिए, ताकि जो हमारी अभी की परिस्थितियाँ है वो बदले और आने वाले जो दिन हैं वो हमारे सुख से कटे, अच्छे से कटे करके। तो मेरे भी जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटी है, ऐसी परिस्थिति आई है कि मेरे लिए अब जॉब पाना मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया है।
और फिर ऐसा नहीं है कि इस जर्नी में मुझे कभी डिमोटिवेशन नहीं होता है, कभी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ऐसा होता है, मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, पढ़ने का भी मन नहीं करता है, लेकिन फिर मैं थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ और फिर से अपनी जर्नी में लग जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आज रुक गई तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। और जो आज की मेरी परिस्थिति है, आने वाले कल में जो मेरी परिस्थिति होगी वो इससे बुरी होने वाली है। तो इसलिए जो कहते हैं ना, जो मैंने वीडियो के पहले लाइन में कहा है कि स्त्रियों का आत्मनिर्भर होना ना उसकी खूबसूरत होने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो स्त्रियों की आत्मनिर्भरता है ना, वो स्त्रियों को खुद ब खुद खूबसूरत, खुद ब खुद सुंदर बना देता है। और आज ना मैंने हिमांशी मैम की सिस्टर को मैरिज वाला व्लॉग देखा है। उसमें मतलब वो कितने अच्छे से सब कुछ हैंडल कर पा रही थी ना। क्योंकि वो खुद में आत्मनिर्भर थी और इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतना कुछ हासिल किया है, तो उन्हें खुद पर कितना प्राउड होता होगा। और दूसरे लोगों को तो होता ही है, और उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। तो यही है ना, अगर वो आगे नहीं बढ़ती, अपने जीवन में ऐसे ही रहती, तो आज उनको कौन पहचानता। उनकी खूबसूरती तो उनका आत्मनिर्भर होना है। आज उनको इतने सारे लोग पहचानते हैं, सारे इंडिया में लोग उनको पहचानते हैं। और खूबसूरत लोग तो ऐसे भी है दुनिया में, कई लोग जो कई कोने में पड़े हुए हैं, उनको कोई भी नहीं पहचानता है। तो एक आत्मनिर्भरता ही है, एक सक्सेस ही है जो एक स्त्री को जीरो लेवल से कई हाई लेवल तक उठा के लेके जाती है और उसको बहुत बड़ी पहचान भी दिलाती है। तो हमारा सपना तो इतना बड़ा नहीं है, हम खुद के पैरों पे खड़ा हो जाए, खुद आत्मनिर्भर बन जाए, यही हमारे लिए बहुत है, ताकि हम अपने लिए कुछ कर पाए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए। और जो हमारा लोगों के सामने कोई वैल्यू नहीं होती है ना, कि ये सिर्फ एक हाउसवाइफ है, क्या करती है, तो वो वैल्यू हमें बनाना है। और वो जो वैल्यू है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम जब आत्मनिर्भर बनेंगे वही तभी आ सकती है। क्योंकि समाज में भी ना, आप कहीं भी जाए, कहीं इवेंट में जाए, कहीं जाए, अगर कोई जॉब वाली स्त्री है और हम जैसी स्त्री कहीं चले जाए, तो अब दोनों में कंपेयर करके देख सकते हैं कि वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, किसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अगर एक आत्मनिर्भर स्त्री है और अगर उसके सामने कोई दूसरी खूबसूरत स्त्री जाए ना, तो खूबसूरत लोगों को कोई नहीं देखेगा, और जो आत्मनिर्भर है ना, उससे हर कोई मिलना चाहेगा, उसके साथ हर कोई बैठना चाहेगा। तो यही सभी हाउसवाइफ से मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई ही है जो आपको आत्मनिर्भर बना सकती है। कई सारे स्कोप है, कई सारे वो है जिसकी वजह से आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, खुद के लिए एक स्टेप उठा सकते हैं। तो यहाँ जब मैं क्लास कर रही थी ना, तो मैंने पहले भी 2 बार इसको रिवीजन कर लिया है क्लास को, और जैसे क्वेश्चन आ रहे थे उसके पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और जब मैडम क्वेश्चन बना रही थी ना, तब मैं मैच कर रही थी कि मैंने सही किया है या नहीं किया है। तो अब मुझे जो ये वाले क्वेश्चन करवाई थी, जब मैं पहली बार देखी थी ना 2 दिन पहले ये वाला वीडियो, और ये वाले जो क्वेश्चन थे काफ़ी हार्ड लगे थे। काफ़ी ऐसा लग रहा था, जब पहली बार किसी क्वेश्चन वगैरह को देखो ना, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है, और जब उसकी प्रैक्टिस करो कई बार, तो वही चीज़ ईजी हो जाती है। तो किसी चीज़ को भी ईजी बनाने के लिए भी ना बार बार उसकी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ भी बज रहा है 4, और आज मैंने फिर इतने सारे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और फिर ना मैं अपने काम में लगूँगी। क्योंकि स्त्री की लाइफ में, एक हाउसवाइफ की लाइफ में काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ भी कपड़े वगैरह निकालना है, और मौसम ना ऐसा धूप भी थोड़ी बहुत थी, और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि पानी आ जाएगा। तो मैंने सूखे सूखे कपड़े निकाले थे और गीले कपड़े रख दिए थे, लेकिन थोड़ी देर में फिर मैं गीले कपड़े भी निकाल ली, क्योंकि हल्की हल्की ना बूंदें गिरने लगी थी, फिर बंद हो गई, ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई। और मैंने अपना टारगेट बनाया था कि एनसीईआरटी बुक को भी 2-3 दिनों में ख़त्म करूँगी। तो आज मैंने अभी उसको रीड नहीं किया है, लेकिन रात तक मैं उसको भी रीड करूँगी, कम से कम 2 चैप्टर में रीड करने की कोशिश करूँगी। और फिर अभी तो मैं फ़िलहाल अभी शाम का काम ही कर रही हूँ, कपड़े वगैरह निकालती हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। और जब मौसम बनाना, तो मुझे लगा लाइट वगैरह ना चले जाए, क्योंकि अभी 4-5 दिन तक बारिश हुई थी ना, थोड़ा सा भी मौसम बन रहा था, तो लाइट कट होते जा रही थी। तो फिर मैंने पाइप ला के सबसे पहले पानी भर लेती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ कर ली, और अभी झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद वीडियो वगैरह एडिट करूँगी। और आज होली के दिन ना मेरे मायके में ना मेला भरता है, तो बच्चे लोग वहाँ जा रहे हैं, तो उनको तैयार वगैरह करूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर।